अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम एक मौजू लेके आए हैं जो कि तकरीबन हर घर के अंदर और हर मर्द को ये मसला, औरत को मसला है, हर इंसान को ये मसला है कि दिमाग में वसवसे बहुत ज़्यादा आते हैं, वसवसे टेंशन है और सर के बाल भी उतरते। इसकी वजाहत के लिए इंशाल्लाह हम शेख से पूछेंगे। हाँ, इसमें कुछ ऐसी चीज़ें जन्म लेती हैं क्योंकि हर इंसान बंदा गुनाहगार है। शैतान भी डालता है दिमाग में। कुरान कह रब्बी औज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व औज़ु बिका अन यहज़ुरून, वो उससे डालता है क्योंकि कुछ ऐसी बातें होती हैं कि जब इंसान सजदा नहीं करता, अल्लाह के सामने सजदा नहीं करता, अगर सजदा लंबा करेंगे तो शैतान को तकलीफ़ होगी, वो पीछे हट जाता है। अगर हम ऐसे ठूंके मारे जाएंगे मुक्तिया तो शैतान को मौका मिलेगा, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा। इसलिए सजदा लंबा करें और ज़्यादातर ज़्यादा आप तस्बीहात करें, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। उससे फ़ायदा क्या होगा, आपको एक ब्लड प्रेशर बिल्कुल ठीक हो जाएगा सजदा लंबा करने से, और दिमागी सुकून हो जाएगा। और जो उससे आते हैं ना तो वो ख़त्म हो जाएंगे। नाल आप पढ़ा कर उसके बाद नमाज के बाद ये आयत पढ़ा करें, सूरत मोमिनून की है 18वां पारा आयत नंबर 97-98, रब्बि औज़ु बिका मिन हमज़ाति शयातीन व औज़ु बिका अन यहज़ुरून। ये पढ़ा करें 21 मरतबा, 7 मरतबा पढ़ के अल्लाह से दुआ किए करें, अल्लाह पाक रहमत करें, इंशाअल्लाह ये वसवसे भी दूर हो जाएंगे। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि शैतान जो मुसल्लत हो जाए दिमाग में। हर इंसान को अल्लाह ने 2 चीज़ों से बनाया है, एक मट्टी से, एक अंदर इसकी रूह है। मट्टी की जितनी भी खुराक है ना, इंसान मट्टी से बना है, मट्टी से आ रही है। इसके अंदर एक रूह डाली है, वो कहाँ से? आसमान से। जब उसकी खुराक कम होती है ना, हम जिसम को मतलब बड़ा सोचते हैं यार ये कमज़ोर हो गया, ये कभी रूह के मतलब नहीं सोचिए कमज़ोर है कि ताकतवर है। अगर हम रूह के मतलब भी सोचेंगे ना, इंशाअल्लाह फिर वसवसे नहीं आएंगे कि इनको भी ताकत मिलनी चाहिए। अज़कार ज़्यादा करें, सजदे लंबे करें, और इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफीक से रूह को भी ग़िज़ा मिलती जाएगी, रूह ताकतवर बनेगी। इंशाअल्लाह शैतान भी भाग जाएगा, खुद ही भाग जाता है। अल्लाह पाक हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और अपनी रहमतों से नवाजे। अल्लाह सबको शिफाए कामिला अता फरमाए।